सुबह से शाम तक अली इब्न अबी तालिब यतीम परवरी भी कर रहे हैं, बच्चा परवरी भी कर रहे हैं, घर की खिदमत भी कर रहे हैं। उसमें आर नहीं था, मौला अली घर का काम भी करते थे, जनाब सैयदा के साथ हाथ भी बटा। असल जो बेसिक है वो अखलाक है। जब हमारे घरों से अखलाक निकल जाए, खवातीन को एक चीज समझनी चाहिए कि मैंने उस मजलिस में भी बताया था, वसल्लिमु तस्लीमा, पहली तस्लीम अल्लाह के सामने, दूसरी तस्लीम माँ बाप के सामने। वला तक़ूलु लहुमा उफ़्फ़िन। एक मोमिन कहता है मेरी माँ बड़ी बदअखलाक थी, बूढ़ी हो गई, नाबीना भी थी, मैं खुद उसको ले जाता वॉशरूम में, माँ को सब सारे काम कहता है मैं बूढ़ी अपनी माँ के करता, लेकिन इतनी गुस्से में थोड़ी गलती करता, कभी गालियाँ देती, कभी क्या करती। कहता एक दिन कप में चाय लाया, माँ को चाय दी और थोड़ा उसको जायका पसंद नहीं आया, वो गरम गरम चाय उसने मेरे मुंह पे मार दी। लेकिन फिर भी मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा क्योंकि अल्लाह का हुक्म है वसल्लिमु तस्लीमा वला तक़ूलु लहुमा उफ़्फ़िन। कभी माँ बाप पे गुस्सा न किया करो, कैसे भी माँ बाप हो, चाहे काफर ही क्यों ना हो, माँ बाप पे गुस्सा न किया करो। तस्लीम महज है। कहता जिस दिन मेरे चेहरे पे चाय फेंकी गई, उसी रात मैंने ख्वाब में इमाम हुसैन की ज़ियारत नसीब हुई। हाँ, ऐसे तो अजर नहीं मिलता। वो जवाब जिसे इमाम हुसैन उसके सलाम का जवाब देते हैं। कहता दोनों बूढ़े माँ बाप हैं, हर शब जुमा उनको हरम इमाम हुसैन में लेकर जाता था ज़ियारत के लिए। बारी बारी रखी हुई, आज माँ की बारी है, कल बाबा की बारी है। एक शब जुमा जब मेरे बाबा की बारी थी, मैंने कहा चलिए बाबा करबला चलते हैं। उस रात बारिश भी बहुत थी। माँ ने कहा कि मेरे लाल आज मुझे लेकर चल। बाबा ने कहा आज मेरी बारी, आप अगले हफ्ते चले जाना। अब जब आदमी बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं तो जिद इंसान में बहुत आ जाती है। नहीं कहा मुझे लेकर चल। वो बाप ने कहा मुझे लेकर चल। माँ को कहा वेट करिए। माँ ने कहा नहीं, मुझे ये लगता है अगले हफ्ते तक मैं जिंदा नहीं रहूंगी। बस मेरे दिल में आ गया मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मुझे मौला की ज़ियारत कराने ले चल। अब करूं तो क्या करूं। कहता है गधा था मेरे पास जिस पे बिठाता था अपने बूढ़े बाप को या अपनी बूढ़ी माँ को और लेकर जाता था। बहुत दूर दराज सफर था। अब माँ ने जिद की, बाप ने जिद की। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप अगर राजी हो गए तो हुसैन राजी हो जाएगा। सोच अगर बंदे की बदल जाए ना, हमारी सोच जब गिव एंड टेक हो जाए, तू मेरे साथ अखलाक के साथ बात करेगा, मैं भी करूंगी। शोहर कहे तुम ये करोगी तो मैं भी करूंगा। तो ये तो गिव एंड टेक हो गया ना। तुम अल्लाह के लिए तो कुछ नहीं कर रहे। मतलब तेरी बीवी अगर खुश अखलाक है और उसके बाद तू उसे सब कुछ दे रहा है, ये तो उसने तुझे परेशान किया, तो उसका बदला चुका रहा है। या शोहर खुश अखलाक है, बीवी फिर उसके साथ अच्छा बर्ताव कर रही है, इसका तो कोई अजर नहीं है ना। अजर तब है जब वो खुश अखलाक न हो फिर भी तू खुश अखलाक रहे। रवाबित को ऐसे बना दिया जाता है। अल्लाह के साथ भी हमारा राबता यही है, जब तक देता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी मुसीबत आती है, खुदा सारी मुसीबतें हमारे लिए, मातम भी हम करें, मजलिस में भी हम जाएं, अल्लाह का जिक्र भी हम करते हैं, सब कुछ। मैं बे औलाद क्यों हूं, मैं बीमार क्यों हूं, मैं फकीर क्यों हूं। यानी गिव एंड टेक हम करते रहते हैं अल्लाह से। और कुरान में खुदा कहता है कि जब देता हूं शुक्र करते हैं, जब लेता हूं आहो बुका करते हैं। आवाज आती है इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व इन कफरतुम व इन अज़ाबी लशदीद। अगर शुक्र करेगा मुसीबत में भी नेमत में भी मैं बढ़ा बढ़ा कर तुझे दूंगा, लेकिन अगर कुफरान नेमत करेगा घर तबाह हो जाते हैं। नेमतों की कदर व कीमत जाना कर। अब ये जवान कहता मैंने क्या किया, मैंने बूढ़ी माँ को अपनी कमर पे बिठाया, अपने वालिद को वो जो सवारी थी गधे की उस पे बिठाया। अब ले गया मौला हुसैन की ज़ियारत के लिए। कहते रास्ते में बारिश हो गई, ज़मीन पे कीचड़ हो गई, कभी मेरे पाँव फंसते थे, कभी ये हैवान फंसता था। अब क्या करूं, कमर पे हैं, नीचे उतारूं तो मिट्टी है। कहते बड़ी मुश्किलों के बाद मैं करबला पहुंचा। माँ बाप को उतारा, मैंने कहा आप जाइए,
हरम इमाम हुसैन की ज़ियारत करिए। कहा आप नहीं आओगे? उसने कहा मेरे पाँव कपड़े गंदे हो चुके हैं, मैं ज़रा नहर में जाके पाँव वाँव साफ़ कर लूँ, कपड़े वपड़े साफ़ कर लूँ, वज़ू कर लूँ, साफ़ सुथरा हो जाऊँ, आता हूँ इमाम हुसैन, आप सुकून से जाके ज़ियारत करें। कहता है कि मैंने अपने पाँव धोए, मैंने अपने कपड़ों को साफ़ किया, मैंने वज़ू किया, अब जैसे मैनुल हरमैन से दाखिल हुआ, कहता है हमेशा मेरी रूटीन थी, मौला के रोज़े के सामने खड़ा होता था, सीने पे हाथ रखता था और कहता था अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, अय अबा अब्दुल्ला, आप पर मेरा सलाम हो। कहता है अब जब मैं वारिद हुआ, बैनुल हरमैन में खड़ा हुआ, इमाम हुसैन के रोज़े को देखा, सीने पे हाथ रखकर कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, का सलाम का करना था, मेरे कानों में आवाज आई व अलैका सलाम, तुझ पर भी हुसैन का सलाम हो। ये है तस्लीम। अल्लाह के सामने चाहे मुसीबत हो नेमत हो, ज़ैनब वाला हौसला हो, माँ राय तो इल्ला जमीला, पूरे सफ़र में अल्लाह के सामने शिकायत नहीं कर रहे, अय खुदा जिस पे तू राज़ी उस पे हम राज़ी, तू फ़कीरी पे राज़ी हम फ़कीरी पे राज़ी, हमारा काम मेहनत करना है, रिज़्क़ रोज़ी देना तेरा काम है, हमारा काम है तेरी राह में चलना, नतीजा देना तेरा काम है। सब कुछ बंदा अल्लाह पे छोड़ देता है, तू अपनी ड्यूटी पूरी कर, अल्लाह अपना वादा पूरा करेगा।